स्थानीय निकाय निदेशालय के निर्देश पर आज नगर पालिका कनीना प्रधान रिम्पी कुमारी पार्षद दीपक चौधरी, योगेश कुमार, राजेंद्र सिंह लोढ़ा सहित अन्य पार्षदों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक व आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सड़क के किनारे पड़े कूड़े कचरे के ढेरों को प्रधान व पार्षदों द्वारा खुद उठाया गया व झाड़ू अपने हाथों में थाम कर साफ सफाई भी की गई। इस मौके पर प्रधान रिम्पी ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने घरों या कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे पॉलिथीन का प्रयोग न करें। वहीं पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सभी के थे, उन्होंने ही हमें संविधान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन। इसी के साथ पूर्व प्रधान व वर्तमान में पार्षद राजेंद्र सिंह लोढ़ा ने कहा कि नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हम सभी नगर वासियों का सहयोग जरूरी है, इसलिए नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए नगर के सभी लोग अपना सहयोग दें। वार्ड नंबर 10 के पार्षद योगेश कुमार ने बताया कि नगर में सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से सफाई की जा रही है। कभी भी कोई समस्या उनके सामने आती है तो वे सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर वहां की सफाई का समाधान किया जा रहा है। देखिए करीना हरजाड़ा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जो सफाई अभियान चलाया गया और आप लोगों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा भी की गई, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मोदी जी की स्वच्छता अभियान के तहत कल बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में एक सफाई अभियान नगर पालिका कनीना द्वारा शुरू किया गया। वो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति से सफाई कर हम शहीद मूर्तियों को, सभी शहीदों की मूर्तियों और मेन चौराहों पर जहाँ कूड़ा गंदगी थी वहाँ से स्वच्छता अभियान हमारे सभी नगर पालिका के पार्षदों द्वारा चलाया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों का विशेष रूप से योगदान रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान निर्माता की जयंती के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और एक हम जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं नगर पालिका कनीना का, उनका विशेष योगदान इस स्वच्छता अभियान में रहा है। और हमारे सारे पार्षद, हमारे वार्ड नंबर 10 के पार्षद भाई योगेश जी, हमारे राकेश जी वार्ड नंबर 6 के पार्षद, हमारी 4 की पार्षद महिला पार्षद रेखा जी, और मैं वार्ड नंबर 2 से, और भी हमारे सारे पार्षद अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं आज स्वच्छता अभियान के तहत। और मैं इस उपलक्ष्य में कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नगर पालिका के द्वारा आज अंबेडकर जयंती से पूर्व सफाई अभियान चलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सबको पता है, कल 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार सभी नगर पालिकाओं में हमें निर्देश दिए गए हैं कि आज सभी पार्षदों को मिलकर सभी जगह गाँव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो उनके सिद्धांतों के अनुरूप चलते हुए हमें लोगों को जागरूक करना है कि वो कूड़े को जगह जगह न डालें, सिर्फ डस्टबिन में डालें और स्वच्छता अभियान के अनुरूप पूरे नगर को स्वच्छ बना के रखें। तो उसी के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए सभी नगर पार्षद और प्रधान सभी मिलकर यहाँ पे स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। नगर पालिका द्वारा पिछले कुछ समय से भी इस तरीके के सफाई अभियान चलाए गए हैं, जिसमें कुछ त्रुटियां नजर आई। आपको वो क्या त्रुटियां नजर आई और उनके समाधान के लिए आप क्या करने का योजना है? स्वच्छता अभियान है, उसमें क्या है कि हम पहले खुद जागरूक हों, कि हर आदमी जागरूक होगा तो वो अपने, जैसे आप घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही आप मतलब कि जागरूकता अभियान को चलाएं। तो पहले हम अपने आप को इम्प्लीमेंट करें, तभी धीरे धीरे पूरे रूप पे पूरे कनीना में ये लागू हो सकता है। क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ हमने स्वच्छता लगा दी तो सभी लोग स्वच्छ अभियान के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले हमें ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे घर से स्टार्ट करके फिर हम पूरे समाज में इसको फैला सकते हैं। गलियों में, नालियों में पॉलीथीन बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिससे नालियाँ अवरुद्ध हो रही हैं। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे और नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो नगरवासियों से अनुरोध करती हूँ कि पॉलीथीन का कम से कम यूज करें, क्योंकि ये रिसाइकिल भी नहीं होता और इससे नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। इसके लिए अभी हमने हाल ही में मुनादी भी करवाई है और दुकानदारों से भी अनुग्रह किया है कि वो पॉलीथीन का कम से कम यूज करें, अदरवाइज उनका चालान काटा जाएगा, ताकि लोग अवेयर हो जाएं और पॉलीथीन का कम यूज करें। अगर वो दुकानों पे यूज नहीं होगा तो लोगों के पास भी कम आएंगे पॉलीथीन और धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाएगा। प्रधान जी, ये जो डस्टबिन लगाए हुए हैं यहाँ पे काफी सालों से लगाए गए, देखते हैं कि इसमें कूड़ा कम डलता है, नीचे ज्यादा डालते हैं, केवल गोबर डालते हैं, इस पे कोई बैन लगाया जाए? उसके लिए हम इस वार्ड के लोगों से अनुरोध करेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी कि यहाँ गोबर न डालें। और ये डस्टबिन टूट गए हैं
है, तो उसके लिए हम टेंडर प्रक्रिया जारी करके नए डस्टबिन लगवाएंगे। वार्ड नंबर 10 में भी लाइट की व्यवस्थाएं हैं, जो स्ट्रीट लाइट है वो कुछ खराब है, तो उनके ऊपर भी सर कुछ खराब है, लाइट कई जगह खराब है और कई जगह लगी भी नहीं हुई है। उसके लिए भी हमारी ME JE सेक्रेटरी से बात हुई है, तो वो भी टेंडर की जरूरी होता है, तो टेंडर जब पास होगा तो वो रिपेयरिंग का काम हम करवा सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है नगर पालिका में, तो जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स लगेंगे उसके बेसिस पे उसको रिपेयर कर सकता है। बट जो लाइटें नहीं लगेंगी या बिल्कुल खराब हो गई हैं, उनके लिए हमें टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट करवानी पड़ेगी। तो वो हमारी बात हो चुकी है। ME साहब अभी